हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स से सॉल्यूशन सीरीज़ के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 11.2 के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट में हमें एंगल फाइंड करना है टू लाइंस का। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमें b1 वेक्टर और b2 वेक्टर की ज़रूरत होगी। तो बच्चों यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में होता है इसको आप डायरेक्शन कोसाइन या b1 वेक्टर कह सकते हो। यह है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। सिमिलरली b2 वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। सेकेंड लाइन के डिनोमिनेटर में ये है b2 वेक्टर, तो ये है b2 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 1i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप। ये हो गया हमारा b2 वेक्टर। फार्मूला क्या होता है cos थीटा का, तो cos थीटा का फार्मूला b1 डॉट b2 क्या यूज़ करते हैं बच्चों, पूरा फार्मूला मैं लिखता हूँ। क्या था फार्मूला, b1 डॉट b2 इज इक्वल्स टू मॉड b1 मॉड b2 cos थीटा। यहाँ से cos थीटा फाइंड कर लो। cos थीटा आ जाएगा b1 b2 का स्केलर प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ b1 b2, मॉड ऑफ b1 b2। ये अब पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो cos थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी b1 डॉट b2। तो बच्चों b1 b2 करेंगे तो i कैप के साथ i कैप के कंपोनेंट, j कैप के साथ j कैप के कंपोनेंट और k कैप के साथ k कैप के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में। तो 2 इंटू माइनस 1 कितना आ जाएगा, -2, -2 प्लस 8 5 जा 40, 40 आ गया। माइनस ये माइनस है, देखो यहाँ 4 3 जा 12, माइनस का 12 आ गया अपॉन डिनोमिनेटर में इसका मॉड फाइंड करते हैं। तो मॉड फाइंड करो, फर्स्ट b1 का मॉड इंटू सेकेंड b2 का मॉड। तो ये फाइंड करते हैं, क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, सभी प्लस होते चले जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 25 और प्लस -3 का स्क्वायर विच इज़ 9। सेकेंड ब्रैकेट में इनके कंपोनेंट आई जे के स्क्वायर कर देंगे, इनका सम कर देंगे, सम ऑफ द स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 6 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व करते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा यहाँ पे 26 और ये सॉल्व करो कितना आ जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 9 4 13 प्लस 25, ये आ जाएगा 38 और सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा 16 1 17 17 और 64 शुड बी 81, ये आ गया। यहाँ से cos थीटा फाइंड करो, cos थीटा आ जाता है हमारा, यहाँ से कुछ फैक्टर अगर आएगा तो फैक्टर कर लेंगे, तो 26 अपॉन इसको फैक्टर करते हैं तो 38 एज इट इज़ रहने दो, 9 9 जा 81, 9 अपॉन 38, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, cos थीटा मीन्स आप कह सकते हो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ रही है cos इनवर्स 26 अपॉन 9√36, ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट, P1 डॉट B2 एंगल फाइंड करने के लिए दो लाइन के मिड का जो एंगल फाइंड करते हैं क्या होता है फार्मूला, मॉड B1 मॉड B2 इंटू कॉस थीटा। यहाँ से cos थीटा फाइंड कर लेंगे, cos थीटा आ जाएगा b1 b2 का स्केलर प्रोडक्ट मीन्स डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ b1 एंड b2, ये फार्मूला। तो पुट करते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे फिर से वही b1 की वैल्यू, तो b1 वेक्टर जो होता है वो फर्स्ट लाइन के डिनोमिनेटर में होता है और b2 जो है सेकेंड लाइन के डिनोमिनेटर में होता है। तो 2 2 1 ये b1 है, 2i प्लस 2j प्लस 1k, ये हमारा b1 वेक्टर है। और b2 वेक्टर क्या है, यहाँ से 4i प्लस 1j प्लस 8k,
ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, देखते हैं कॉस थीटा क्या आ रहा है। कॉस थीटा देखो यहाँ पे b1 डॉट b2, तो b1 डॉट b2 के लिए स्केलर प्रोडक्ट में आई के कैप के साथ आई कैप, जे कैप के साथ जे कैप एंड के कैप के साथ के कैप को मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। तो क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 8 1 ज़ा 8 अपॉन डिनोमिनेटर में इनका मॉडुलस निकालना है और इसका जो भी मॉडुलस आएगा उसका क्या करना है, प्रोडक्ट कर देना है। तो डिनोमिनेटर भी यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। अब देखते हैं ज़रा क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में। देखो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मॉडुलस निकालते हैं b1 का। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1। सेकेंड में इनका स्क्वायर कर देंगे आई जे के का, b2 के आई जे के कंपोनेंट का सम ऑफ द स्क्वायर 16 प्लस 1 प्लस 64। सॉल्व करते हैं इसको तो cos थीटा इज इक्वल्स टू, न्यूमिनेटर में आ जाएगा कितना आ जाएगा, न्यूमिनेटर में 8 8 16 और 2 18 अपॉन डिनोमिनेटर के फर्स्ट स्क्वायर रूट में आ जाएगा 44819 और सेकेंड स्क्वायर रूट आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 18 अपॉन 3 9 का स्क्वायर रूट 3 इंटू 81 का स्क्वायर रूट 9। तो बच्चों 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा कट कर दो, 9 2 ज़ा आ गया, तो ये आ गया 2/3। कितना आ गया 2/3। तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2/3, ये फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फाइंड करना है p की वैल्यू को, और ये गिवन है कि लाइंस क्या हैं, ये लाइन L1 और L2 क्या हैं, परपेंडिकुलर है। तो L1 और L2 90 डिग्री पे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि इस केस में हमें अप्लाई करना है b1 डॉट b2 का जो प्रोडक्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमने फाइंड किया था। तो b1 डॉट b2 का प्रोडक्ट परपेंडिकुलर के केस में 0 आता है। ये मैंने फार्मूलेस का सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का वो वीडियो देख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर के केस में b1 डॉट b2 क्या होते हैं, 0 होते हैं। और पैरेलल के केस में अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो उस केस में b1 और b2 के रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। और ये देखो यहाँ से ये टर्म b1 होता है और ये टर्म b2 होता है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे b1 और b2 को सबसे पहले आपको रीडू करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला जो होता है x माइनस x1 होता है। तो देखो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, x माइनस x1, यहाँ तो 1 माइनस x है। तो पहले आप क्या करोगे, इस लाइन को थोड़ा सा रीडू करोगे। तो इस लाइन को अगर हम रीडू करेंगे तो क्या आ जाएगी, ये लाइन देखो माइनस कॉमन ले लो और उसको डिनोमिनेटर में पहुंचा दो। तो ये x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ से y माइनस y1 होता है। अब 7 को कॉमन ले लो दोनों टर्म से और डिनोमिनेटर में पहुंचा दो। तो क्या आ जाएगा y माइनस 7 और 7 हमने यहाँ ले लिया बाहर कॉमन और वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2p/7 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 2। ये हो गई हमारी लाइन L1 और यहाँ से ये टर्म्स जो निकल के आएंगे डिनोमिनेटर से ये होंगे हमारे B1 वेक्टर। सिमिलरली यहाँ से देखो लाइन 2 में x माइनस x1 होता है, x के साथ प्लस होना चाहिए और कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा, मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ और उसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ डिनोमिनेटर में। तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 और बाहर -7 कॉमन आ जाएगा, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं डिनोमिनेटर में यहाँ पे -7। और नेक्स्ट क्या है, इज इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू z 6 माइनस z। ओके, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा z माइनस 6 अपॉन -1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये हो गई हमारी लाइन L2। तो L1 और L2 के ये जो टर्म है देखो ये होते हैं B1 B2, इनको हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर के केस में क्या होते हैं, ये 0 होता है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, पहले आप i कंपोनेंट के साथ i कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये है i कंपोनेंट के साथ i कंपोनेंट, j कंपोनेंट के साथ j कंपोनेंट और k कंपोनेंट के साथ
के कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3p/7, ये अप्लाई करते हैं यहाँ पे, इंटू -7 था यहाँ पे, इंटू -3 प्लस दूसरा कॉम्पोनेंट क्या है 1 इंटू इसका y का कॉम्पोनेंट है 2p/7, ये हमने कॉपी कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट इसका L2 का ये टर्म है और L1 का ये टर्म है, 5 2 10 आ जाएगा यहाँ से। तो और इक्वल्स टू क्या, ये 0 है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। तो ये आ जाएगा 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 9p/7 प्लस 2p/7 माइनस 5 2 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फाइंड करते हैं p की वैल्यू को बच्चों। देखो यहाँ से एलसीएम सेम है, तो ये आ जाएगा हमारा 9 और 2 11 p/7 इज इक्वल्स टू 10 को राइट में ले लो, यहाँ से फाइंड करो तो 10 7 70, तो p आ गया यहाँ से 70/11। ये हमारी p की वैल्यू आ गई कब, जब लाइंस क्या है 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 13 भी है, यहाँ पे भी हमारे पास L1 के लिए देखो, इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर देन b1 डॉट b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कह सकते हो ये 0 होता है, कुछ ऐसा करके। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। तो ये है बच्चों b1 और यहाँ से ये टर्म है हमारा b2, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 है। तो प्रूफ करते हैं बच्चों b1 b2 को 0, तो ये है b1 वेक्टर और ये है b2 वेक्टर डिनोमिनेटर में, इनके i कंपोनेंट के साथ i कंपोनेंट, j कंपोनेंट के साथ j कंपोनेंट एंड k कंपोनेंट के साथ k कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 इंटू 1 प्लस -5 इंटू लाइन 2 का क्या है j कंपोनेंट 2 है, प्लस 1 इंटू लाइन 2 का k कंपोनेंट क्या है 3 है, ये हमें 0 प्रूव करना है। तो अप्लाई कर रहे हैं, 7 1 जा 7 minus 10 plus 3, this should be 0, hence L1 and L2 are perpendicular to each other। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आप कह सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइंस दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं स्क्यू लाइंस और एक होती हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में ये कंपोनेंट जो होते हैं b1 और b2 के, इनके कांस्टेंट टर्म जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहाँ पे तो प्रोपोर्शनल है नहीं, b1 देखो इसको पहले लिखते हैं फिर मैं समझाता हूँ आपको। इक्वेशन क्या है, ये r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1, और सेकंड इक्वेशन क्या है r इक्वल्स टू, ये वेक्टर है सभी, r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू टाइम्स b2। देखो बच्चों ये b1 और b2 अगर इनकी वैल्यूज प्रोपोर्शनल होती हैं, जैसे यहाँ पे b1 है 1, i का कंपोनेंट यहाँ 2 है, तो 1/2 देखो ये, और दूसरा क्या है यहाँ पे j का कंपोनेंट क्या है -1 है, -1 है, और यहाँ पे j का कंपोनेंट क्या है +1 है सेकंड लाइन में, तो ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये लाइंस क्या है पैरेलल नहीं है। तो इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, जो लाइंस टू डिफरेंट प्लेन्स पे होती हैं, डिफरेंट प्लेन्स पे एंड नॉट पैरेलल। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, skew lines lie on two different planes and not be parallel, ये पैरेलल नहीं होती। तो इस केस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, अभी मैं आपको पैरेलल लाइंस का भी फार्मूला दिखाऊंगा, आगे मिलेगा हमें। तो यहाँ पे इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d एज्यूम कर लो, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब आप कह सकते हो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। कैसे, सपोज करो एक लाइन यहाँ जा रही है, ये किसी सपोज करो XY प्लेन में है, और दूसरी लाइन यहाँ पे क्या है ये YZ प्लेन में है, ये L1 है और ये L2 है। तो ये टू डिफरेंट लाइन, इनके मिड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो
फाइंड करते हैं इसको। और बच्चों यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट नोट में, नीदर इंटरसेक्टिंग एंड नीदर इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं ईच अदर को। हमें अपीयर हो रही कि ये इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन ये दो डिफरेंट प्लेन में है, इसलिए ये इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं। ये तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्क्यू लाइन्स की। तो यहाँ से फाइंड करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस केस में जो स्क्यू लाइन्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला आता है वो मॉड के साथ में लिखते हैं A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2, यहाँ पे B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट है, अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 B2 ये, और होल मॉडुलस यूनिट्स। कोई भी यूनिट हो लेंथ है, डिस्टेंस लेंथ में होती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, यूनिट्स। तो चलो पुट कर देते हैं। अब आपको कन्फर्म है, देखो यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं तो ये A1 है, लैम्डा के साथ जो है ये B1 है पूरा टर्म, और यहाँ A2 है ये टर्म, और म्यू2 के साथ जो है ये म्यू के साथ जो है ये B2 है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे सिंपल पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ से सबसे पहले हम B1 क्रॉस B2 फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिटरमिनेंट में हमने ये किया था, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये हमने डिटरमिनेंट में फाइंड किया था। ए देखो आई जे के लिख लिया, और इसके बाद में आई के कंपोनेंट दोनों के लिख लो, इसका 1 है और इसका 2 है। सिमिलरली फिर जे के लिख लो और के लिख लो, 1 2 है इसका, इसका -1 1 है और इसका 1 2 है। फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आता था, आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, ऐसे करके ये सॉल्व होता था। तो जब आई को सॉल्व करेंगे तो ये आई को हाइड कर लेंगे और इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। इसका प्रोडक्ट फर्स्ट डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंड डायगोनल का प्रोडक्ट। सिमिलरली जब हम फाइंड करेंगे, पहले इसको लिखते हैं, तो -1 इंटू 2 -2 आ गया, माइनस दिस का प्रोडक्ट 1 आ गया। नेक्स्ट जब जे का कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो जे को रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे, दिस का प्रोडक्ट बोलो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 -2 1 जा 2, ये 0 आ जाएगा। 2 -2 0 आ गया। फिर इसके बाद जे का कंपोनेंट के का कंपोनेंट फाइंड करना है, तो दिस का प्रोडक्ट माइनस दिस का प्रोडक्ट 1 -1 + 1 आ जाएगा। तो ये लिखो आप, क्या आ जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस दिस का प्रोडक्ट माइनस ऑफ दिस का प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा 1 का प्रोडक्ट माइनस ऑफ 2 1 जा 2 माइनस माइनस +2। सॉल्व कर लो, ये आ गया -3i कैप प्लस ये हो गया 0j कैप प्लस 3k कैप। ये हमारा क्या फाइंड हो गया, ये B1 क्रॉस B2 फाइंड हो गया। अब पुट करते हैं। अब आप फाइंड करो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 फाइंड कर लो, ये क्या आ जाएगा। देखो A2 माइनस A1 का मीनिंग हो गया 2 आई के साथ आई, जे के साथ जे और के साथ के को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये क्या आ जाएंगे बच्चों, फाइंड करो 1 माइनस A2 माइनस A1 में आई का कंपोनेंट 2 माइनस 1 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा यहाँ से, आई कैप, फिर जे के साथ जे को सब्ट्रैक्ट कर दो, -3j कैप, फिर -2k कैप आ गया डॉट। अभी ये यहाँ पे पुट कर दो, ये B1 क्रॉस B2 को जो हमने फाइंड किया था, तो ये आ जाएगा -3i कैप प्लस -0j कैप। लिखने की ज़रूरत नहीं है जे को, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि वो टर्म वैसे भी 0 है, और प्लस 3k कैप। ये पुट करके सॉल्व करूँ, ये कितना, आई के साथ आई को मल्टीप्लाई, जे के साथ जे को मल्टीप्लाई, के साथ के को मल्टीप्लाई, तो -3 और जे का जे तो 0 हो गया, के का -6 आ गया, दिस शुड बी -9। अब यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, डिनोमिनेटर भी फाइंड कर लेते हैं B1 डॉट B2। तो B1 क्रॉस B2 का हमें क्या फाइंड करना था, मॉड फाइंड करना था। तो ये B1 क्रॉस B2 कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, ये देखो 3 और 3, यहाँ से 3 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 कितना आ गया, √18। √18 को आप क्या कह सकते हो, 3√2। अब आप पुट कर दो अपने मेन फार्मूले में। तो हमने क्या क्या अप्लाई किया है, हमने b1 क्रॉस b2 फाइंड किया है, हमने न्यूमिनेटर पूरा ही फाइंड किया, हमने डिनोमिनेटर पूरा फाइंड किया। अब आते हैं डी फाइंड करते हैं। तो डी में ये सभी वैल्यूज़ पुट कर दो। आप कह सकते हो ये इक्वेशन 1 है, समझो ज़रा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। तो मैं 2, 3 और 4 को इक्वेशन 1 में सिंपली पुट कर दूंगा और हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो पुट करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा हमारा, ये टर्म पूरा का पूरा हमारा जो भी आया है ये -9, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, देखो माइनस आ गया, यहाँ पे -9 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है 3√2। 3 से 9 को कट कर दो तो कितना आ जाएगा, d इक्वल्स टू -3 अपॉन √2। रैशनलाइज कर दो इसको, डिनोमिनेटर में रूट नहीं हो सकता है, तो d आ गया हमारा 3√2 अपॉन 2। ये हमारी d की वैल्यू आ गई। इसको आप यूनिट्स में लिख लो, ये यूनिट्स में है। तो बच्चों यहाँ पे सेम क्वेश्चन जैसा कि हमने 15 नंबर में सॉल्व किया था, वही क्वेश्चन 14 नंबर में सॉल्व किया था, वही सेम क्वेश्चन 15 नंबर में आ गया। इसको बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्ट गिवन है। इसको हमने यहाँ से ये टर्म्स जो होते हैं इसको हमने थोड़ा सा रीडू कर लिया, ऐसे x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1। अब यहाँ से ये न्यूमिनेटर में जो टर्म्स हैं ये हमारे, ये टर्म्स जो आए हैं ये हमारे क्या हैं, ये ए वेक्टर हो गया। यहाँ से ये टर्म्स जो आए हैं ये हमारे बी वेक्टर हो गया। तो उसके बाद में डिनोमिनेटर में लाइन 1 का जो डिनोमिनेटर है ये हमारा क्या हो गया, ये b1 हो गया, और लाइन 2 का जो डिनोमिनेटर ये हमारा b2 हो गया। अब देखो बच्चों b1 और b2 के जो रेशियोज हैं ये प्रोपोर्शनल नहीं है। यहाँ 7 है और यहाँ पे 6/2 3 आ जाएगा, यहाँ 1/1 1 आ जाएगा। तो अगर लाइन्स के b1 b2 कंपोनेंट के रेशियोज प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं तो ये लाइंस क्या होती हैं, स्क्यू लाइंस होती हैं। क्या होती हैं, स्क्यू लाइंस होती हैं। अब स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, स्क्यू लाइंस बेसिकली ना तो ये इंटरसेक्ट करती हैं और ना तो ये पैरेलल होती हैं। कुछ ऐसा फिगर होता है, हमें अपीयर होती हैं कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो दीज आर दी स्क्यू लाइंस। अब इसके बाद में, अब यहाँ से डी का फार्मूला स्क्यू लाइंस के लिए हमने ये लगा लिया है। अगर ये पैरेलल होती तो ये फार्मूला चेंज हो जाता। पैरेलल कैसे पता चलेगा, b1 b2 के अगर ये रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे बच्चों तो ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल्स होंगी। बट यहाँ पे ये लाइंस पैरेलल नहीं है, क्या है, स्क्यू लाइंस है ये, क्योंकि ये रेशियोज b1 b2 के प्रोपोर्शनल नहीं आ रहे हैं। तो आप इसको इंपॉर्टेंट पे लिख सकते हो। क्वेश्चन 14 और 15 दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फार्मूला यूज़ कर लिया हमने बच्चों, यहाँ पे a1 a2 माइनस a1 का यहाँ से डिफरेंस फाइंड कर लिया हमने, और a2 माइनस a1 का डिफरेंस ये है। और इसके बाद में हमने b1 b2 का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। ये आपको आता है डिटर्मिनेंट फाइंड करना, आप वीडियो पॉज करके डिटर्मिनेंट फाइंड करिए प्लीज़, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट चैप्टर में हमने कर लिया था, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। इसके बाद में ये न्यूमिनेटर जो है ये हमने लिख लिया कम्प्लीटली, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो a2 माइनस a1 ये आ गया है, b1 b2 यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, ये हमने यहाँ कॉपी कर लिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे बच्चों, i कॉम्पोनेंट के साथ i कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, j कॉम्पोनेंट के साथ j को, और k कॉम्पोनेंट के साथ k को मल्टीप्लाई करके ये टोटल आंसर आ गया -116। अब इसके बाद में डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ b1 b2 का मॉडुलस है। तो ये आ गया है हमारा b1 और ये आ गया है b1 b2 का डिटर्मिनेंट फॉर्म, इसका मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। 4 4 जा क्या आ जाएगा, यहाँ से आप चेक करो, 4 4 जा 16 प्लस 3 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64, ये आ गया। टोटल सम कर लिया, ये आ गया हमारा 116। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब पुटिंग 2 and 3 in 1, देयरफॉर डी की वैल्यू आ जाएगी, बोलो बच्चों, 2 हमारा इक्वेशन 2 न्यूमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे, और इक्वेशन 3 कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये पुट करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा -116
अपॉन डिनोमिनेटर में √116। जब इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर को रैशनलाइज कर, तो जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा, ये बच्चों मॉड में है, ये नहीं बोलना है आपको, हमेशा प्लस में लेना है। तो रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 116 आ जाएगा न्यूमिनेटर में, और 116 का फैक्टर कर लेना 29 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√29 यूनिट्स। ये हमारी वैल्यू आ गई डी की, ये डिस्टेंस आ गया। तो बच्चों यहाँ पे भी हमें यही देखना है कि ये लाइन स्क्यू है कि नहीं। r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1, और दूसरी लाइन यहाँ से r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू टाइम्स b2। यहाँ पे देखना ये है कि हमारा a1 क्या है और हमारा a2 क्या है, ये सभी हमें गिवन डेटा में लिखना होगा एग्जाम में, और हमारा b1 वेक्टर क्या है और b2 वेक्टर क्या है। फिर चेक करेंगे लाइंस स्क्यू हैं कि नहीं है। आप वीडियो पॉज करिए प्लीज़ और क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को चेक करिए। दोनों क्वेश्चन स्क्यू लाइंस पे हैं। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? स्क्यू लाइंस आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, ना तो ये इंटरसेक्ट करती हैं और ना तो ये पैरेलल होती है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू देखो यहाँ पे है, कंपेयर करेंगे अगर, और b1 की वैल्यू लैम्डा के साथ में, सिमिलरली a2 की वैल्यू यहाँ पे है और b2 की वैल्यू यहाँ पे है। तो बच्चों ये पुट करते हैं ज़रा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और a2 क्या है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और लैम्डा के साथ में b1 है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। b2 की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब जब ये लाइन स्क्यू होती हैं तो इनका जो फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला इनका डिस्टेंस का, देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। इनका फिगर भी आप ड्रॉ कर सकते हो कुछ ऐसा, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। देखो अपीयर तो होती है ये पैरेलल, सॉरी पर की इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन ये इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि ये दो डिफरेंट प्लेन पे होती हैं, केवल ये हमें अपीयर होती हैं कि ये इंटरसेक्ट करेंगी, रियल में ये इंटरसेक्ट करती नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, कैसी लाइंस है ये स्क्यू लाइंस है, इज इक्वल्स टू डी है। डी का फार्मूला क्या था, a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट है b1 क्रॉस b2 के साथ में, टोटल मॉड के साथ में। डिनोमिनेटर में क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, b1 क्रॉस b2 का। तो 1 बाई 1 करके हम वैल्यू फाइंड करते हैं, और यहाँ पे न्यूमिनेटर सॉरी इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। न्यूमिनेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है, दोनों को अलग अलग निकालने जा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ से पुट करो ज़रा, सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 फाइंड करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, और देखो ये आई के कंपोनेंट एक साथ लिख लोगे आई के नीचे, जे के कंपोनेंट जे के नीचे और के कंपोनेंट के नीचे। तो आई के क्या है बच्चों, यहाँ पे आई के कंपोनेंट 1 और 2 हैं, और के कंपोनेंट यहाँ से क्या है -3 और 3 हैं, और के कंपोनेंट क्या है 2 और 1 है। इनको सॉल्व करो ज़रा, तो ये आ जाएगा। आई के कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, आई को हाइड कर देंगे, दिस का प्रोडक्ट माइनस दिस का प्रोडक्ट, सिमिलरली जे और के को सॉल्व कर लेंगे। हमने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट चैप्टर में ये पढ़ा था। तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 प्लस का 6 और 3 9 आई कैप। नेक्स्ट आ जाएगा, वीडियो पॉज करो आप और सॉल्व करो, 1 1 ज़ा 1 माइनस 2 2 ज़ा 4, क्या एरर आ रही है, 1 1 ज़ा 1 माइनस 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि जे का क्या कंपोनेंट माइनस होता है, तो ये 3 आ गया, और प्लस ये हाइड कर लिया, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 2 ज़ा 6, सॉरी ये हमने हाइड कर लिया, तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 और 3 9, तो 9 के कैप आ गया। अब फाइंड कर लेते हैं, सिमिलरली ये इक्वेशन 2 ले लो,
और क्या फाइंड कर लेते हैं, B1 क्रॉस B2 का मॉड भी ले लेते हैं एक ही साथ, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में पुट करना है। तो ये आ जाएगा हमारा 9 9 ज़ा 81 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस 81 प्लस 9। इसको सॉल्व कर लो वीडियो को पॉज करके, इसके फैक्टर कर लेंगे। 3 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 19, तो 9 3 बाहर आ जाएगा और रूट 19 अंदर आ जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये डिनोमिनेटर पूरा एक साथ कैलकुलेट कर लिया जाए, तो डिनोमिनेटर क्या है, देयरफॉर a2 माइनस a1 कैलकुलेट करो। a2 माइनस a1 डॉट क्या है, b1 क्रॉस b2, ये सॉल्व करो। तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 ये सॉल्व करो बच्चों, वीडियो पॉज करके प्लीज़। 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 3i कैप, और दूसरा a2 माइनस a1 5 माइनस 2 3 k कैप प्लस 3 k कैप, और नेक्स्ट क्या है 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3, पहले ही यहाँ पे k कैप लिख दिया मैंने, j कैप है प्लस 6 माइनस 3 k कैप। अब इनटू डॉट प्रोडक्ट करना है b1 b2 के क्रॉस से, तो ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में सॉल्व कर लिया हमने। 9i 3j 9k, इसको सॉल्व करो, i के साथ i, j के साथ j और k के साथ k। आई गेस आप कर लोगे, रफ में करो। 9 3 ज़ा 21 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा फर्स्ट टर्म क्या है 27 है ये, और थर्ड टर्म भी क्या है 9 3 ज़ा 27। अब 27 प्लस 27 प्लस 9, इसको सॉल्व करो बच्चों। देखो कितना बच्चों, यहाँ पे मैं चेक कर पा रहा हूँ जैसे कि इस प्लेस पे थोड़ा सा मुझे एरर आ रही फर्स्ट टर्म में। यहाँ पे इस प्लेस पे देखो कैलकुलेट करूँ तो आई को फाइंड किया, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 2 ज़ा 6 6 और 3 9, माइनस का 9 आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 9 आ रहा है। कहीं पे रिजल्ट में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, केवल रिजल्ट में डिस्टर्बेंस यहाँ पे आ जाएगा। ये 9 3 ज़ा माइनस का 27 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो माइनस का 27 प्लस का 27 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 4। अब देयरफॉर d इक्वल्स टू, ये सभी वैल्यूज पुट कर दो, इक्वेशन 2 3 और 4 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो न्यूमिनेटर में हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 को, विच इज़ 9 अपॉन डिनोमिनेटर में हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 को, 3 रूट 19, 3 रूट 19। तो ये आ जाएगा हमारा, कैंसिल कर दो, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 अपॉन रूट 19, 3 अपॉन रूट 19 डी आ गया। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि देखो डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता, तो आप इसको लिख सकते हो 3 रूट 19 अपॉन 19 इज इक्वल्स टू डी। किस में आएगा, यूनिट्स में। ये फाइनल आंसर आ गया इसका। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b टाइम्स में नहीं है ये इक्वेशन, तो इसको हम सबसे पहले स्प्लिट कर देंगे। इसको स्प्लिट कर दो, i कैप को ब्रेक कर दो और j कैप को भी ब्रेक कर दो और k कैप को भी आप ब्रेक कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू 1i प्लस सेकेंड ब्रैकेट से क्या आ जाएगा -2j प्लस थर्ड ब्रैकेट से क्या आ जाएगा 3k प्लस t टाइम्स, बाकी के टर्म्स कॉमन ले लो, -i प्लस j -2k, ये आ जाएगा। मैंने ब्रैकेट को ब्रेक कर दिया, i j k को अलग कर दिया, तो ये बन गया हमारा r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b1, a1 प्लस लैम्डा b1। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ से ब्रेक कर दो, यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा i माइनस जे माइनस के प्लस टी टाइम्स, देखो टी टाइम्स यहाँ से ये टर्म s टाइम्स, सॉरी यहाँ पे क्या है s टाइम्स है, तो s टाइम्स बाकी के जितने टर्म्स रह गए हैं s के साथ में कॉमन लेके लिख लो, -i प्लस 2j माइनस 2k, ये आ गया हमारे टर्म। तो इसको आप लिख सकते हो r इक्वल्स टू
A2 प्लस म्यू B2 म्यू B2। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 1 और ये आ गई इक्वेशन 1 और ये आ गई इक्वेशन 2। तो इसको आप देखो चेक करते हैं, ये टर्म, अगर ये टर्म टी और एस के टर्म्स, मतलब लैम्डा और म्यू भी कहते थे टी और एस के टर्म्स, ये टर्म्स अगर प्रोपोर्शनल है, दिस का रेशियो अपॉन जे का रेशियो अपॉन के कंपोनेंट का रेशियो, अगर ये प्रोपोर्शनल है तब तो लाइंस पैरेलल होंगी, अदरवाइज लाइंस क्या होंगी, स्क्यू लाइंस होंगी। और बच्चों स्क्यू लाइंस क्या होती हैं ये आपको अच्छे से पता है। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 में हमने स्क्यू लाइंस पे काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। तो बच्चों यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। ये कंपोनेंट हमारा A1 है, ये कंपोनेंट B1 है, ये कंपोनेंट A2 है, ये कंपोनेंट B2 है। पहले A1 B1 A2 B2 लिख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। A1 क्या है, A1 की वैल्यू बोलो 1 माइनस 2i 1 माइनस 2j प्लस 3k है, मतलब i माइनस 2j प्लस 3k है। सिमिलरली A2 लिख लो बच्चों, सेकेंड लाइन में ये है A2 क्या है, i माइनस j माइनस k है। और B1 लिख लो, ये है B1 और ये है B2। B1 क्या है, माइनस i प्लस j, ये माइनस i है प्लस j माइनस 2k। B2 वेक्टर, सभी वेक्टर हैं, वेक्टर का साइन लगा लो सभी पे, यहाँ पे ये सभी वेक्टर हैं, ये सभी वेक्टर साइन लगा लो इस पे। तो B2 कितना है, माइनस i प्लस 2j माइनस 2k। अब बच्चों ये B1 B2 प्रोपोर्शनल नहीं थे, तो ये लाइंस कैसी हैं, स्क्यू लाइंस हैं। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, तो ना तो ये पैरेलल होती हैं और ना तो ये इंटरसेक्टिंग होती है। हमें ऐसा लगेगा कि ये इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं करती। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि ये लाइंस टू डिफरेंट प्लेन्स पे लाई करती हैं। तो इसके लाइंस के लिए डी का फार्मूला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, L1 और L2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। 14, 15, 16 नंबर के क्वेश्चन में हमने स्क्यू लाइंस के सारे क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ पे पुट कर लो बी क्या आ जाएगा, L1 L2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी था हमारा फार्मूला। आई थिंक सो आपको अच्छे से क्लियर है। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और इसका क्या था बच्चों, मॉड था। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड है, यूनिट्स। ये आंसर आ गया। तो 1 बाई 1 करके सारा कुछ फाइंड करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो A2 माइनस A1 कितना आएगा ज़रा बताओ। ये इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज़ को फाइंड करके पुट कर देंगे। A2 माइनस A1 आ जाएगा J माइनस कितना 4K। A2 माइनस A1 यहाँ से फाइंड कर लो आप वीडियो को पॉज करके, J माइनस 4K आ गया। अब हम फाइंड करते हैं B1 क्रॉस B2 को, ये आ जाएगा I कैप J कैप K कैप। इसके बाद में इनके कंपोनेंट लिख लो, I के और J के और K के यहाँ से, और डिटर्मिनेंट मेथड से जैसा हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर में किया था वैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे। -1 और 1 है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे -1 और -1 है। एक बार मैं इसको चेक करना चाहूँगा, ज़रा वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे चेक करो ज़रा, ये माइनस आएगा कि प्लस आएगा। मुझे यहाँ पे प्लस नज़र आ रहा है, यहाँ पे करेक्शन करो ज़रा। जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये प्लस है, यहाँ से प्लस आएगा ना फर्स्ट वाला टर्म, यहाँ मैंने माइनस लिख दिया है, ये प्लस है तो ये प्लस है, प्लस। और इसके बाद जे का टर्म नोट करो 1,2 है, और के का टर्म क्या है -2, -2 है। इसको आप डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, आई कैप के साथ में -2 + 1
2 1 जा 2 -2 -1। इसको सॉल्व करते हैं, -2 प्लस, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई के एक कंपोनेंट को हाइड करके 2 2 जा 2i माइनस जे का कंपोनेंट हाइड कर लो और इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा -4j, और फिर k का कंपोनेंट हाइड कर लो, देखो कितना आएगा -2 और -1 -3k, ये आ गया। ठीक है, b1 b2 भी आ गया हमारा, इसको ले लो 2, ये है 2 a2 -a1 वेक्टर फॉर्म है सभी पे। अब ये ले लो 3, इसके बाद में एक इक्वेशन और करते हैं, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड है डिनोमिनेटर में, तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड यहीं से आ जाएगा, सम ऑफ द स्क्वायर रूट 2 2 जा 4 + 16 + 9, दिस शुड बी √29। इसको ले लो इक्वेशन 4, 2 3 4 को पुट कर दो 1 में, हमारा आंसर आ जाएगा। तो d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पुट करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ, न्यूमिनेटर में पुट करने जा रहे हैं हम, न्यूमिनेटर में पुट कर, ओके, अभी हमने न्यूमिनेटर में जो डॉट प्रोडक्ट है वो नहीं फाइंड किया है, तो न्यूमिनेटर का जो डॉट बच्चों ये वाला था ना, a2 -a1 तो हमने फाइंड कर लिया है, तो a2 -a1 का डॉट प्रोडक्ट है b1 क्रॉस b2 के साथ में, तो ये है j -4k, a2 -a1 आया है यहाँ पे, और b1 b2 ये आया है, b1 b2 को यहाँ रखते हैं, क्या है 2i -4j प्लस -3k, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है ज़रा ये, तो i के साथ i, यहाँ पे तो i का कंपोनेंट है ही नहीं, तो ये हो जाएगा, i का कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है बच्चों, तो 0 हो जाएगा i का कंपोनेंट, j का कंपोनेंट क्या है 4 × 4, ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 4 × 4 -4 और 12 आ जाएगा, 4 3 जा प्लस का 12, तो 12 -4 ये आ जाएगा 8, ये ले लो 5। अब हम फाइंड कर सकते हैं, देयरफॉर d इक्वल्स टू 5 को और 4 को पुट कर दो 1 में, तो d इक्वल्स टू मॉड के साथ में पुट कर दो 8/√29, 8/√29, डिनोमिनेटर में रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप d को लिख सकते हो 8√29/29 यूनिट्स। ये आ गया हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।